गुजरात का उत्तर हिस्सा, जहां सर्दियों की हवा सूखी होती है और दोपहर की धूप तेज, जहां खेतों की कतारें सीधी चलती हैं पर जिंदगी की लाइनें अक्सर टेढ़ी पड़ जाती हैं। डिसा, एक कस्बा जो ज्यादा मशहूर नहीं, पर जितना शांत बाहर से दिखता है उतना ही गहरा कुछ अंदर दफन होता है। वहीं रहते थे रामलाल भाई, छोटे किसान, 2 बेटियों के पिता। उनकी बड़ी बेटी पूनम, उम्र 16 साल, और छोटी रीना, उम्र 13 साल। सीधी, हंसती, पढ़ने में तेज लड़कियां जो स्कूल जाने से पहले हर सुबह माँ के साथ गायों को चारा देती और लौटकर खेत में अपने पिता की मदद करती। उसी हफ्ते गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। स्कूल की छुट्टी थी। रामलाल खेत में था। माँ पास के गांव गई थी और दोपहर की चाय के बाद पूनम और रीना पास के खेत की मेड़ पार करती हुई निकल गईं, सिर्फ कुछ घास लेने। कोई डर नहीं था, क्योंकि गांव में लड़कियां गायब नहीं होती थीं। कम से कम ऐसा सब सोचते थे। जब सूरज हल्का झुक चुका था और रामलाल घर लौटने लगा, उसे बेटियां नहीं दिखीं। वो खेत की तरफ गया, पुकारा, पूनम, रीना। कोई जवाब नहीं। पहले उसे लगा वो रिश्तेदार के घर गई होंगी, पर जब रात गहराने लगी और रिश्तेदारों ने सिर हिलाकर नहीं कहा, तो उसकी सांसों में उबाल आ गया। गांव के 2-3 लोग और बुलाए गए। टॉर्चें लेकर खेतों की तरफ बढ़े। फिर पास की एक गन्ने की झाड़ी के पीछे 2 जोड़ी चप्पलें मिली। पूनम और रीना दोनों की लाशें मिट्टी में आधी दबी हुई थीं। कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरों पर घाव और शरीर पर चुप्पी। सबसे पहले जो कहा गया वो ये था, शायद जानवरों ने हमला किया होगा, कुत्ते या सियार। गांव के मुखिया ने तुरंत कहा, पुलिस को बुलाओ मत, मामला बढ़ेगा, इज्जत जाएगी। गायब हो गई, मिल गई, अब बस। लेकिन रामलाल की बीवी चुप नहीं रही। उसने खुद पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, मेरी बेटियों को कोई कुत्ता नहीं ले गया। मुझे उनकी आंखों में डर नहीं, इंसान देखा था। 3 दिन बाद जब दबाव में आकर पुलिस ने रिपोर्ट बनाई और डेड बॉडी भेजी गई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी साजिश उधेड़ दी। दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। शरीर पर इंसानी नाखून के निशान थे। मृत्यु दम घुटने और सिर पर चोट की वजह से हुई। अब पूरा गांव 2 भागों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो मामला दबा दो कह रहे थे, दूसरी तरफ रामलाल और उसकी पत्नी, जिनके पास कोई वकील नहीं था, पर एक दूसरे की हिम्मत थी। पुलिस ने एक बारगी कुछ लड़कों को पकड़ा। दोनों उसी गांव के थे जिन्हें बहनों ने पहले स्कूल में शिकायत की थी कि वो पीछा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। मुखिया ने कहा, अब बहुत हो गया, घर वालों को पैसे देकर शांत करो। पर रामलाल की पत्नी ने कहा, पैसों से बेटियां नहीं लौटेंगी और ये गांव जितना चुप है उतना ही गुनहगार है। आज कई साल बीत गए हैं, कोई सजा नहीं हुई। पुलिस फाइल बंद हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट धूल खा रही है। पर हर साल उसी दिन दोपहर को गांव की औरतें खेत में नहीं जाती और रामलाल की पत्नी अब भी हर महीने एक नई जोड़ी चप्पलें उन झाड़ियों के पास रख देती है। मेरी बेटियां लौटे ना लौटे, उनकी आखिरी निशानी मिटने नहीं दूंगी।